नमस्कार साथियों, 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है झारखंड का आंदोलन। 24 दिन हो चुके हैं। छात्र भूख हड़ताल पर हैं, तमाम छात्र सड़कों पर हैं अपनी उन मांगों को लेकर। जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधलियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में नीट परीक्षा के लीक हो जाने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, झारखंड में छात्रों की मांग भी कुछ उन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ है। लेकिन अभी तक सरकार वहां पर कोई भी निर्णय देने को तैयार नहीं है। बातचीत हुई है सरकार के साथ छात्रों की, लेकिन उससे कोई परिणाम निकलकर नहीं आया। अब इसके बाद लगातार घिरे हुए हैं राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी और तमाम विपक्ष के नेता, चाहे वे तेजस्वी यादव जी हो। झारखंड में छात्रों ने पुतला दहन कार्यक्रम किया। राहुल गांधी जी का पुतला फूंका, वहां पर जो है तेजस्वी यादव जी का पुतला फूंका और हेमंत सोरेन जी का पुतला तो उन्होंने दहन किया ही। जब ये आंदोलन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसके बाद छात्र अब यह देख रहे हैं कि रास्ता और क्या हो सकता है जिससे सरकार हमारी आवाज सुने। आज एक और सरकार के साथ बातचीत का चरण होगा, यानी कि आज के दिन यानी 17 अगस्त को भी बातचीत होनी है सरकार और छात्रों के बीच। इससे क्या समाधान निकल कर आएगा? सरकार कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ छात्रों को कुछ झुकाया जाए, कुछ रुझान इस तरफ भी उनका प्रस्तुत किया जाए। लेकिन छात्र डटे हुए हैं इस मांग को लेकर कि जेपीएससी की परीक्षा को पूरी तरह से उसे रद्द कर दिया जाए, जेएसएससी की जो परीक्षा है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। सरकार इसमें थोड़ा सा छूट जाती है, लेकिन छात्र तैयार नहीं है। और छात्रों का यह आंदोलन कोई उस आंदोलन से कम नहीं है। व्यवस्थाओं में कुछ उसी प्रकार की अनियमितताएं हैं जिसके खिलाफ दिल्ली में आवाज उठी थी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, दिल्ली में आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया था। इस वजह से आपने उस आंदोलन की गूंज कुछ और सुनी होगी, बड़ी दूर तक सुनी होगी, चर्चाएं भी उस पर बहुत अधिक हो रही थी। लेकिन झारखंड के छात्रों के संदर्भ में बात करने वाले लोग भी अधिक नहीं। राहुल गांधी जी दिल्ली में छात्रों के मसीहा हो गए थे, लेकिन झारखंड के आंदोलन में वे घिरे हुए नजर आते हैं। यही बात अन्य तमाम नेताओं के लिए है। कोई भी इस आंदोलन में हाथ नहीं डालना चाहता, प्रयास करते हैं लेकिन वे प्रयास उतने मजबूत नहीं। और राहुल गांधी जी झारखंड के तमाम छात्रों के एकदम सामने कुछ इस प्रकार से खड़े हैं। वे कहते हैं कि आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी पर इस बात का दबाव बनाते हैं कि छात्रों की मांग को मान लें, और मांग जो कि जायज है। पूरे देश में अगर आप इस बात का वर्णन करते हैं पूरे देश में कि छात्र जो है तमाम उन व्यवस्थाओं में जो अनियमितताएं हैं उससे परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर उसमें निश्चित कोई भी स्थिति नहीं है, तो आप क्यों नहीं झारखंड के छात्रों के लिए यहां अपना स्टैंड लेते हैं? जहां आपकी सरकार है वहां आप क्यों नहीं जमकर सामने आते हैं? अब बात झारखंड में केवल इतनी नहीं है। झारखंड में बात इसलिए थोड़ा अलग हो जाती है कि जैसे मैंने कहा, दिल्ली में जो विपक्ष के नेताओं ने उस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की, वही काम झारखंड में भी तो होगा। छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। उनके लिए अवसर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि समय के साथ जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है तो राजनीतिक रूप से उसमें जो द्वेष से भरे हुए लोग होते हैं वे भी सामने आने लगते हैं। और तमाम प्रदर्शन केवल और केवल व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ जो उनके भीतर एक द्वेष होता है उसे लेकर भी होने लगता है। अब आंदोलन केवल यहां तक नहीं टिका होता है कि आप व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब आंदोलन राजनीतिक द्वेष का प्रतीक भी बन जाता है। झारखंड में छात्रों के इस आंदोलन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने पक्ष में करेगी, और वो इसलिए करेंगे कि दिल्ली में छात्र हित को लेकर जो कुछ उन पर निशाना साधा गया और जितने कदम वो पीछे हो गए, वे कोशिश करेंगे कि झारखंड के आंदोलन में वो उस पूरे के पूरे छवि को जो नुकसान हुआ था उसे हील करें। यही उनका अवसर है। और इस आधार पर विपक्ष के सारे नेता जो चुपचाप बैठे हुए हैं झारखंड के छात्रों को लेकर, वे इसका कारण है। यदि राहुल गांधी जी ऐसा कर देते हैं कि छात्र हितों के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ झारखंड के छात्र आंदोलन के स्थान पर जाकर उनके साथ बातचीत करें, उन तमाम मांगों को जो कि जायज हैं उन्हें स्वीकार कर लें, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति फेल हो जाएगी। स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्र हित के लिए आगे बढ़ने वाले नेता हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो इससे छात्रों को निराशा होती है।
और यही कारण है कि पूरे देश में छात्र इस समय पर पूरी तरह से विपक्ष के उस राजनीतिक चेहरे को पहचान रहा है जो दिल्ली में मुखर था लेकिन झारखंड में शांत हो गया है। वे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो दिल्ली में खड़े थे एक आंदोलन को लेकर और उसे पूरी तरह से ताकत दे रहे थे, झारखंड में वे छात्रों के हितों से उन्होंने मुंह फेर दिया है। और अगर ऐसा है तो इस आधार पर सवाल तो बनते हैं, सवाल तो आपको सुनने होंगे। आप इस देश में एक तरफ तो छात्र हितों की आवाज बने और दूसरी तरफ आपको छात्र दिखते ही नहीं। मैं कह रहा हूं 24 दिन हो चुके हैं, छात्र भूख हड़ताल पर हैं, इसके बावजूद भी झारखंड में कोई सुध लेने वाला नहीं। क्या उनकी मांगें जायज नहीं हैं? क्या वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? ऐसा भी तो नहीं। उन्होंने किसी प्रकार की हिंसक झड़प की? ऐसा भी तो नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई। छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अहिंसक है और उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही जा सकती। जितनी शक्ति उन्हें दी जा सकती उन्हें दी जानी चाहिए और इस आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन इस सब में वे तमाम आंदोलनकारी नेता वो कोई नहीं दिखते जो दिल्ली में सूरवीर बने थे। वे सारे के सारे छिप गए हैं और इसी वजह से सवालों के घेरे में हैं। राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को फेल कर दीजिए, पहुंच जाइए झारखंड के उस आंदोलन के स्थान पर जहां वो अहिंसक आंदोलन हो रहा है। हेमंत सोरेन जी के साथ वहां उपस्थित होइए और बता दीजिए झारखंड के युवाओं को और पूरे देश के युवाओं को कि आपका छात्रों को लेकर क्या प्लान है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से झारखंड और पूरे देश में ये बात स्थापित हो जाएगी कि युवाओं की यदि कोई आवाज है, युवाओं के यदि कोई असल नेता है तो वो राहुल गांधी हैं। छात्र इसके बाद इस बात को तय कर ले, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। 24 दिन बीत चुके हैं, अब तक आप ऐसा नहीं करते हैं। यदि आपको छात्रों के हितों और उनके मुद्दों को लेकर इतना संज्ञान और इतनी संवेदना है तो आप अब तक वहां पहुंच चुके होते। आप हेमंत सोरेन जी पर दबाव बना चुके होते और ऐसा होता कि झारखंड में जो कुछ मांगे छात्र रख रहे हैं वो अब तक पूरी हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपको खीर मीठी लगी वहां आपने उस खीर को चख भी लिया और सभी में बांटा। सारे विपक्षी नेता आए और उन्होंने आपकी पार्टी में शिरकत की। आप पहुंचे और आपने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में आपने अपने जनमानस को जुटाया, लेकिन जहां आपके लिए पकवान फीका था वहां आप नहीं पहुंचे। वहां आपने कह दिया कि अब मैं तो नहीं पहुंच सकता, आप में से और कोई भी नहीं जाएगा। और उन और कोई में कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल जी और तमाम ऐसे नेता वो वहां नहीं उपस्थित हुए। कई ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, आप क्यों नहीं उपस्थित होते? छात्र हितों की आवाज यदि आप हैं तो छात्र आपके लिए सभी जगह का एक समान होना चाहिए। और यदि उसका अहित कहीं हो रहा है तो उस अहित को आपको रोकने के लिए हर जगह बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी राजनीति के उपस्थित होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपको देश भर में छात्रों के हितों की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर प्रस्तुत करेगा। और यही मैं समझता हूं कि वास्तविक विजय होगी इस देश में उस राजनीति की जो आरोपों से दूर हो गई। यही विजय होगी इस देश में उस राजनीति के अंत की जो आरोप की राजनीति है, जो एक दूसरे पर आरोप लगाकर चलती है। साथियों, राष्ट्र का हित इस बात में निहित है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जहां आपकी सरकारें हैं आप स्वीकार करें कि वहां भी अनियमितताएं हैं, उस पर स्वस्थ चर्चा को स्थान दें। और जब ऐसा होगा तो उसी से निष्कर्ष निकलेगा। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो इसी के माध्यम से चाहे झारखंड हो या पूरे देश का युवा हो, उसके भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। लेकिन यदि हम उन जगहों पर जहां हमारी सरकार नहीं है वहां आरोप लगाते रहेंगे, बड़ा सा बड़ा आंदोलन हम उसके खिलाफ जो है स्थापित करेंगे, लेकिन जहां बात हमारी सरकारों की आएगी वहां पर हम शांत हो जाएंगे। हम आवाज उठाने में भी हम भय खाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हम इस राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम इस देश को कुछ कदम और पीछे लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के युवा नेता के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उनसे हमारी अपेक्षा है कि छात्रों के हितों को लेकर या इस देश के अन्य किसी भी नागरिक के हितों को लेकर उनके विचार पिछली राजनीतिक धाराओं से उन्नत हों, बल्कि वे अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें, उस पर स्वस्थ चर्चा करें, आलोचना करें, उसे स्थान दें। इससे देश आगे बढ़ेगा। यही निस्वार्थ राजनीति में निस्वार्थ नेताओं का एक प्रतीक होगा। ये हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। राहुल जी, आपको यह करना चाहिए था,
लेकिन पिछले 24 दिनों से झारखंड का युवा सड़कों पर है और इससे इस देश के युवा को कई बातें साफ हुई हैं कि दिल्ली में जो मुखर थे वास्तव में वे छात्रों के हितों के लिए मुखर थे, ऐसा नहीं था, बल्कि उस आंदोलन में उनका शरीक होना उनके निजी स्वार्थ से, राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। यही बात सिद्ध होती है। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।